हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे पीटीटी परीक्षा 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अच्छी तरह से आप जानते हैं साथियों कि आपके पीटीटी का पेपर 15 जून को होने वाला। कब होने वाला? 15 जून को होने वाला। बिल्कुल कम समय में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, पुराने पेपर का एनालिसिस करेंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर सको। साथियों, आज के सेशन के माध्यम सीखने वाले हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके गत वर्षों के पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट होने का पूरा चांस बनेगा। लास्ट तक जुड़े रहना अच्छी तरह से, साथ साथ में साथियों उत्तर बताने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पूछा जा चुका कि सतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। साथियों, हिंदी के जितने भी आपके टॉपिक है पीटीटी में, सभी टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया। मतलब कि आपकी हिंदी व्याकरण पूरी यहां पर कवर होने वाली आज की क्लास में। अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को देखोगे तो हिंदी के पूरे टॉपिक यहां पर अच्छी तरह से आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल भाई। सतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? तो ध्यान रखना आई प्रत्यय। ठीक है ना? बिल्कुल, ये ऑप्शन बी राइट माना जाएगा। ध्यान रखेंगे उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगते हैं। आई प्रत्यय होगा। सतुराई के यदि हम टुकड़े करेंगे, मतलब संधि विच्छेद करेंगे, तो आई प्रत्यय इसमें से निकलकर अलग हो जाएगा। मतलब कि गुरुजी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। शानदार भाई, बिल्कुल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है? देख लो, समास से क्वेश्चन आ चुका है। अभी पहला क्वेश्चन मैंने प्रत्यय से सॉल्व किया। मतलब कि सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अच्छी तरह से भाई। तो बताओ, रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यान रखना, आज के बाद गलती मत करना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ए राइट है आपका। जो भी भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते साथियों अगले सवाल की और। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने साथियों पूछा कि दे रखा है अपकरस। एक शब्द पढ़ पा रहे होंगे आप, अपकरस। अपकरस शब्द का विलोम शब्द क्या निकल कर आएगा? देखो, सभी टॉपिक अच्छी तरह से आपके कवर होने वाले। ठीक है ना? बिल्कुल भाई। अपकरस शब्द का विलोम शब्द क्या निकल कर आएगा? जल्दी से एक बार क्या करेंगे, फटाफट एक बार उत्तर बता देंगे तो सही उत्तर माना जाएगा उत्कर्ष। ठीक है ना? ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए भाई। गलती मत करना, एग्जाम नजदीक आ चुका साथियों। गलती करने का समय नहीं अपने पास। ठीक है ना? अब गलती करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे रिवीजन करने पर, पुराने पेपर को सॉल्व करने पर। जितने भी हो सके मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता भाई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट करे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपने गलती से भी ये वीडियो देख लिया, मतलब कि अब आपका कल्याण होने वाला। पीटीटी के लिए एक तरफा रिजल्ट रखने के काम हमारी टीम करती आ रही गत 2 वर्षों से। मतलब कि पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पीटीटी का यदि सिलेक्शन हुआ है तो इसी चैनल से हुआ है और इस बार ये साथियों आपकी। ठीक है ना? तो अच्छी तरह से प्रतिदिन जुड़ना है, मेहनत करनी भाई। बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा आपका? ऑप्शन सी गुरुजी राइट है। ठीक है ना? ऑप्शन सी, दावा नहीं कह सकते, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार भाई। बट अगले क्वेश्चन की और। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा चुका कि पुस्तक यानी कि बुक की बात हो रही, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, पुस्तक किस प्रकार की साथियों संज्ञा है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे पुस्तक के साथियों जाति का प्रकार है, मतलब कि गुरुजी जातिवाचक ही होगा। बिल्कुल भैया सही बात है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। शानदार, वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। क्या दे रखा साथियों आपके सामने कि ये घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में ये दे रखा जो घोड़ा अच्छा है। ठीक है ना? घोड़ा अच्छे से आगे जो ये लिखा हुआ है ये क्या है साथियों? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया या फिर अव्यय? फटाफट बताओ मुझे, ये घोड़ा अच्छा वाक्य में यह क्या है? अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पीटीटी में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है? ध्यान रखना, अच्छी तरह से थोड़ा बहुत परख लेना अपने आप को इन क्वेश्चनों के माध्यम से कि मेरी तैयारी किस प्रकार से। ठीक है ना? बिल्कुल भाई। ऑप्शन बी सर्वनाम हो जाएगा। यह, तुम, जितने भी ऐसे वर्ड यूज होते हैं मतलब कि सर्वनाम के प्रकार होते हैं। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा साथियों आपके सामने कि टोकरी में मीठे संतरे हैं। मीठे शब्द कौन सा विशेषण है? टोकरी में मीठे संतरे, मीठे देख रहा है ना वो साथियों, बताओ वो विशेषण का कौन सा प्रकार माना जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन, परिणामवाचक, संज्ञावाचक, सार्वनामिक वाचक या फिर साथियों गुणवाचक? फटाफट एक बार क्या करेंगे, जल्दी से भाई उत्तर बता देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गत वर्षों के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना। मिट्टा, खट्टा, ये क्या होते हैं साथियों? गुण के प्रकार है। ठीक है? गुण होते एक तरह के। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका कि मौन से
पढ़ा नहीं जाता भाई, मौन से पढ़ा तो नहीं जाता लेकिन इंस्टाग्राम पर रीले देखा जाता है। तो बताओ मौन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा प्रकार निकल कर आएगा? भाववाच्य का, कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, फिर इनमें से कोई नहीं। मौन से पढ़ा नहीं जाता किस प्रकार का वाक्य है? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे तो ये भाववाच्य हो जाएगा गुरुजी। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन ए बताने वाले तमाम साथियों का उत्तर बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। शानदार भाई, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। क्या पूछा कि नेता, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता लोग आते हैं ना आपके घर पर, सरपंच के नेता, एमएलए के नेता, एमपी के नेता लोग जो भी होते हैं उनका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए नेत्री होगा, ठीक है ना। गलती मत करना आज के बाद, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। देख लो कितने क्वेश्चन अच्छे हैं ना, सभी टॉपिक से अच्छी तरह से मैंने कवर कर रखा ताकि आपके सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से एग्जाम में काम आ सके। बिल्कुल भाई, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी। जल्दी से मुझे उत्तर बताओ साथियों, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ध्यान रखेंगे दो प्रकार के, एक वचन गुरुजी और बहुवचन। बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है कि कम समय में मैं किस प्रकार से तैयारी करूं, क्या पढ़ूं क्या न पढ़ूं। तो साथियों कम समय में आप तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारी टीम ने आपकी सहायता के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के नोट्स बना रखे। वो नोट्स कैसे आपको मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कितने उसमें क्वेश्चन होंगे, आगे आपको मैं जानकारी पूरी दे दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताओ भाई, ऑप्शन ए बी सी डी। शानदार क्वेश्चन आ चुका है। 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। जल्दी से मुझे बताओ कारक कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पिछली बार पीटीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 प्रकार के गुरुजी, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट, ध्यान रखेंगे, गलती मत करना। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। क्या पूछा कि कछुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? सांटिए जल्दी से, ऑप्शन ए बी सी और डी। जल्दी से बताओ भाई, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे रमा धीरे, ठीक है ना। ऑप्शन ए याद है ना, बिल्कुल जी, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन पूछा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए बी सी डी। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, लेकिन साथियों ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, ठीक है ना भाई। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ध्यान रखना, मतलब कि गलत कौन सा 4 ऑप्शन में से पहला गलत है। गुरुजी क्यों? त्योहार तो सही लग रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। त्योहार में इस तरह से एक ही मात्रा होती है ऊपर, ठीक है। इस तरह से 2 मात्रा नहीं लिखी जाती है, यहाँ पर 2 मात्रा लिखी हुई है वो गलत है, 1 मात्रा होती है। बहुत सारी दुकानों पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, लेकिन वो गलत लिखते हैं, ठीक है। सही हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो एक ही मात्रा होगी त्योहार पर, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। इस तरह से शानदार क्वेश्चन आपके लिए रोजाना लाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सको, ठीक है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन साथियों की घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का सही अर्थ क्या? कहते हैं ना, घर की मुर्गी तो दाल के बराबर है, इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार क्या करेंगे, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी साथी पहली बार विजिट करे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके पास क्लासों का नोटिफिकेशन आता रहे। अच्छी तरह से जब भी क्लास होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छी तरह से आपको साथ साथ में जुड़ना है लाइव क्लास में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर होगा घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कि अपने आदमी को कम महत्व देना। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, वेरी गुड भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। देख लो सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया, इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है पूरा, ठीक है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, अक्कल पर पत्थर पढ़ना, अक्कल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या निकल कर आएगा? प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर मूर्ख होना? अच्छा क्वेश्चन भाई, अक्कल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या निकल कर आएगा? गुरुजी ध्यान रखेंगे भाई, कहते हैं ना अक्कल पर उसके तो पत्थर पड़ गया, मतलब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ऑप्शन सी को लॉक करो भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। क्या पूछा कि तर्कस, हाँ भाई तर्कस, तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन ए बी सी और डी। जल्दी से मुझे उत्तर बताओ फटाफट एक बार, तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या निकल कर आएगा? जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, गलती मत करना। तर्कस का तीर मत बताना, धनुष भी मत बताना,
ऑप्शन डी राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट है, ध्यान रखना, गलती मत करना भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका 2-3 बार पेपर में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको जितने भी मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन 2-3 बार मतलब 4 बार कम से कम कह सकता हूँ कि पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो इस बार भी पूरा चांस इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। बिल्कुल, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। नी उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, मैंने पहले बात बता दी थी, प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगते हैं, अंत में लगते हैं, ठीक है। इन बातों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना भाई। सही उत्तर होगा भाई नियंत्रण, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन सी बताने वाले तमाम भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार भाई। बढ़ देख ले क्वेश्चन की ओर, एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने देख लो। संधि से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा कि महाशय किस संधि का उदाहरण माना गया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से उत्तर बताओ भाई। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आदि संधि, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर होगा दीर्घ संधि गुरुजी। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। शानदार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैंने पहले अभी बताया था कि मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा, कहां से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से आपको नोट्स लेने, इन बातों की मैं थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दे दूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे भी नहीं रहेगी। देखो भाई, सबसे पहले बात की जाए पीटीटी या फिर बीएसटीसी 2025 की, तो हमने नोट्स तैयार किए। मार्केट से आप बुक भले ले आना, लेकिन इन नोट्सों को पढ़ोगे तब लग जाएगा कि वास्तव में चीज क्या है। नोट्स बढ़िया, फिर किताब आप खुद देख लेना एक बार, इनको लेकर अच्छी तरह से। भारत जीके के 500% देखने को मिलेंगे, राजस्थान जीके के 500 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। लाइन मतलब कि वन लाइनर का मतलब क्या है, क्वेश्चन उत्तर इस तरह से। हिंदी व्याकरण के 500% अलग से सभी के मैंने नोट्स बना रखे सब्जेक्ट के हिसाब से। शिक्षण अभिरुचि के 300%, सामान्य विज्ञान के 200%, और बात की जाए साथियों आपके करंट अफेयर्स के 100 से ज्यादा पर्सन देखने को मिलेंगे। टोटल कुल मिलाकर गुरुजी कितने क्वेश्चन होंगे, 2100 से ज्यादा पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। रही बात 2011 से 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए बीएसटीसी पीटीटी के, वो सभी पेपर आपको इसके साथ फ्री में मिलने वाला। अब क्या करना पड़ेगा आपको, केवल मात्र 99 रुपए में आपको इन नोट्सों को अच्छी तरह से खरीद लेना है। 99 एक किताब लेने जाओगे मार्केट में, किताब कम से कम 200 रुपये के आसपास आएगी, और उन किताब को पढ़ने बैठोगे तो 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। इतना समय आपके पास अभी नहीं रहा, तो केवल मात्र 99 रुपये में इन नोट्सों को पढ़कर अच्छी तरह से इनका क्या करेंगे, प्रिंट ले लेना मित्र से, और अच्छी तरह से 2-3 बार घोट जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। आपकी मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएंगी। क्या गारंटी है, तो देख लो पिछले साल का रिजल्ट। 2024 में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी ने हमारे साथ पढ़कर जुड़कर अच्छी तरह से अपने सपनों को साकार कर दिया, मतलब कि उनको मनपसंद कॉलेज मिल चुकी है और अच्छी तरह से वो कॉलेज कर रहे हैं। उनके मैसेज भी आते हैं, गुरुजी वास्तव में मौज कर दी थी, कम समय में हमारा सिलेक्शन आपने करवा दिया था। तो अब बारी साथियों आपकी, किस तरह से नोट्स ले सकते हो। अच्छी तरह से स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे व्हाट्सएप मैसेज नंबर, मतलब कि इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अच्छी तरह से नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और भी कोई जानकारी हो तो अच्छी तरह से आप इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इन नंबरों का, ठीक है ना, फटाफट। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला सभी क्वेश्चन, हाँ सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने पूछा कि दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को क्या कहा जाता, समास, संधि, प्रत्यय, फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट एक बार मुझे उत्तर बताओ जल्दी से भाई, जल्दी से उत्तर बताओ। दो स्वरों या फिर व्यंजनों के मेल को क्या कहा जाता गुरुजी, तो ध्यान रखेंगे संधि कहा जाता, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है सवाल का उत्तर। ऑप्शन बी बताने वाले तमाम साथी को उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। शानदार, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से मुझे उत्तर बताओ फटाफट एक बार। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, अच्छा है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी गत वर्ष के पेपर में पूछा जा चुका पीटीटी में, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। शानदार भाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई। नीर और नीड़ शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, मतलब कि ये शब्द युग्म दे रखे, दोनों के अलग अलग अर्थ निकल कर आएंगे। नीर का अर्थ क्या और नीड़ का अर्थ क्या, ध्यान रखेंगे भाई। नीर का अर्थ होता है जल और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, मतलब कि ऑप्शन गुरुजी बी राइट है यहाँ पर, ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था भाई। बढ़ते अगले सवाल की और। अगला क्वेश्चन एक और जबरदस्त क्वेश्चन क्या पूछा साथियों आपके सामने की नीम का तत्सम रूप क्या होगा भाई। फटाफट एक बार मुझे जल्दी से उत्तर बताओ साथियों, नीम का तत्सम रूप क्या निकल कर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। गलती मत करना, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके साथियों। कैसे क्वेश्चन आएंगे गुरुजी, क्या आए हुए आएंगे नहीं भाई, आ चुके 2-4 बार, वही क्वेश्चन रिपीट हो चुके, वही मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी गलती न हो पेपर में। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। जल्दी से एक बार फटाफट उत्तर बताओ भाई, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा निकल कर आएगा। तो ध्यान रखेंगे भाई, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, वेरी गुड भाई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि अत्यधिक गुस्सा
आ जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा भाई। अत्यधिक गुस्सा आ जाना, ठीक है ना। हाँ, या फिर अत्यधिक गुस्सा आना, इस तरह से लिख सकते हैं भाई। अत्यधिक गुस्सा आना मुहावरे का सही अर्थ क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से उत्तर बताओ भाई। अत्यधिक गुस्सा आना मुहावरे का सही अर्थ क्या निकल कर आएगा? ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। बिल्कुल, खून खोलना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी बताने वाले तमाम साथियों को उत्तर बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि हितोपदेश शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अविभाज्य समास या फिर बहुव्रीहि समास, जल्दी से उत्तर बताओ भाई। हितोपदेश शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास का उदाहरण माना गया। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन ए बताने वाले तमाम साथियों को उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, शानदार भाई। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल आपके सामने पूछा कि वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं भाई? हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी? कौन बताएगा भाई? फटाफट बता दो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। 33 गुरुजी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी बताने वाले तमाम साथियों को उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। फटाफट रिवीजन करेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। ये सभी क्लास रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। कम समय में अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करके बढ़िया स्कोर हासिल कर सकते हो पेपर में। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद माने गए? ऑप्शन ए बी सी डी, अच्छा क्वेश्चन भाई। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। दीर्घ संधि, ध्यान रखेंगे, गुण संधि, वर्धि, यण और यादि, मतलब गुरुजी 5, ठीक है ना। ऑप्शन सी को लॉक करो भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते अगले सवाल की ओर, एक और जबरदस्त क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा कि परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट। परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखेंगे भाई, सही उत्तर क्या होने वाला? ऑप्शन बी परा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, परा होगा भाई। ध्यान रखेंगे, पापा की परी नहीं होगा, परा होगा, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा साथियों कि शीघ्र प्रश्न होने वाले को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से बताओ रे, शानदार क्वेश्चन आ चुका भाई, फटाफट। शीघ्र प्रश्न होने वाला को क्या कहा जाता है गुरुजी? ध्यान रखेंगे भाई, क्या कहा जाता है? आशुतोष, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉर डाकू इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे भाई, घंटी बजी, घंटी बजी है, ठीक है ना, इस तरह से लिख दो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर ऑप्शन डी निश्चयवाचक लिख देना, ठीक है ना, इस तरह से बता दो भाई। घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक, इस तरह से 4 ऑप्शन में से जल्दी से मुझे उत्तर बता दो। तो देखो भाई, घंटी तो बजी है, कोई आया, कोई का मतलब कौन हो सकता है? पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, या फिर कोई मेहमान हो सकते हैं, अधिकारी लोग हो सकते हैं। मतलब कि अभी तक कोई जानकारी अपने को पूर्ण रूप से नहीं है, मतलब कि निश्चित नहीं है कौन आया। ऑप्शन बी राइट है, अनिश्चय, ठीक है, निश्चित नहीं बात, मतलब कि अनिश्चय, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला। तो साथियों जल्दी से एक बार बता दो कि आज की क्लास कैसी लगी। और रही बात, एक बार मैं वापस आपको जानकारी देना चाहूंगा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी क्या करें, कम समय अच्छी तरह से किस तरह से पढ़े ताकि हमें अच्छी तरह से मनपसंद कॉलेज मिल जाए, हमारा पूरा साल बच जाए। तो साथियों मैंने पहले ये जानकारी दे दी, अच्छी तरह से आपने समझ ली होंगी। इतने सारे क्वेश्चन आपको केवल मात्र 99 रुपये मिल रहा, मतलब कि ये अवसर मत खोना। यदि आपकी जगह साथियों मैं यहाँ पर तैयारी करता होता तो 99 नहीं, बिल्कुल यहाँ पर 300 रुपये भी दे देता इन नोट्सों के लिए, क्योंकि इतने शानदार क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन उत्तर। जैसे दे दिया कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर। अगला क्वेश्चन, सूर्य नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर। इस तरह से मतलब वन लाइनर क्वेश्चन उत्तर, अच्छी तरह गाथा नहीं पढ़नी, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उत्तर याद करते जाओ, काम निकल जाएगा। इस तरह से देखो पूरा डेमो भी इन्हें दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छी तरह से आप इन नंबरों पर मुझे कांटेक्ट करके अच्छी तरह से व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, जो भी आपको आवश्यकता हो जिस भी बात की, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में इससे भी शानदार जबरदस्त प्रश्न क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।